हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पहला क्वेश्चन है, दशहरा पर्व को आकर्षक बनाने का सिलसिला किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो महाराज उम्मेद सिंह के शासनकाल में, उम्मेद सिंह द्वितीय, इनके शासनकाल में दशहरा पर्व को आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ था। एक क्वेश्चन आता है कि कोटा की स्थापना किसने करी थी? तो कोटा की स्थापना अगर आपसे पूछे तो कोटा की स्थापना करी थी माधो सिंह ने। और राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में दशहरा प्रसिद्ध है कोटा का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दशहरा किस माह में आता है? दशहरा ये भी आपको याद रखना है, दशहरा अश्विन माह में आता है। ठीक है। हरियाली अमावस्या का मेला किसके शासनकाल में शुरू हुआ था? तो महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में हरियाली अमावस्या का मेला शुरू हुआ था। ये महाराणा फतेह सिंह वही हैं जिनके नाम पर फतेह सागर झील भी है उदयपुर में। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि केसरी सिंह बारठ, आपने नाम सुना होगा केसरी सिंह बारठ, उन्होंने चेतावनी रथ चुंगटिया नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि फतेह सिंह इनको अंग्रेज दरबार में जाने से रोकने के लिए था। अंग्रेज दरबार हुआ था 1903 और 1911 में, उसमें जाने से रोक लिया था केसरी सिंह बारठ ने फतेह सिंह को। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ लगता है? तो उदयपुर में हरियाली अमावस्या का मेला लगता है। और किसके शासनकाल में? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में ये शुरू हुआ था। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब बढ़ता है? तो रजब माह के 1 से 6 तारीख को, रजब माह की 1 से 6 तारीख को ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है। और कहाँ बढ़ता है? अजमेर में। ठीक है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती आए कब थे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के टाइम पर आए थे, मोहम्मद गौरी के साथ ये आए थे। ठीक है। और अजमेर में इनका उर्स बढ़ता है रजब माह की 1 से 6 तारीख तक। अजमेर में एक और दरगाह है तारागढ़ दुर्ग में, जिसकी मीरान साहब की दरगाह कहलाती है। मीरान साहब की दरगाह ये तारागढ़ दुर्ग में है ऊपर। मीरान साहब थे कौन? ये सेनापति थे। ठीक है, तो इनकी भी दरगाह है अजमेर दुर्ग में, वो भी आपको याद रखनी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कहाँ बढ़ता है? तो मैंने आपको बताया था अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का उर्स बढ़ता है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? यदि आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला पूछे तो वो है बेणेश्वर मेला। बेणेश्वर मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। माघ माह की पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेला बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर मेला बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है? ये डूंगरपुर में बढ़ता है। और डूंगरपुर का भी अगर गांव आपसे पूछे तो नवा टापरा गांव है डूंगरपुर में, वहां बढ़ता है। ठीक है। अब बेणेश्वर धाम पर एक संगम भी है। बेणेश्वर धाम पर 3 नदियों का संगम है। वो 3 नदियां कौन कौन सी हैं? अगर आपको पता हो तो कमेंट करके बताना आप कि बेणेश्वर धाम में किन 3 नदियों का संगम है। अभी हाल ही में आपने अगर न्यूज पढ़ी हो तो कांग्रेस का चिंतन शिविर भी हुआ था। कांग्रेस का जो चिंतन शिविर हुआ था अभी कल परसों ही हुआ था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो भी बेणेश्वर में हुआ था। तो आप कमेंट करके बताना कि बेणेश्वर धाम पर कौन सी 3 नदियां आकर मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, करणी माता का मेला। करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में भरता है। और यहाँ पर फेमस क्या है? सफेद चूहे। सफेद चूहे फेमस हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? कावा कहा जाता है। सफेद चूहे जिनको कावा कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, खाटू श्याम जी का मेला। खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है। फागुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक ये मेला भरता है। फागुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक ये खाटू श्याम जी का मेला भरता है, ये आपको याद रखना है। कहां पर भरता है? ये सीकर में। बाबा रामदेव मेला। बाबा रामदेव मेला रुनीचा पोखरण जैसलमेर में भरता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, रुनीचा पोखरण जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन है, यह मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वितीया को भरता है। इसको बाबेरी बीज भी कहते हैं। ठीक है, आपने नाम सुना हो तो बाबेरी बीज। ठीक है, मतलब भाद्रपद पक्ष की शुक्ल द्वितीया को यह मेला भरता है रामदेव जी का, और एकादशी तक ये मेला लगता है। इन्हें मुसलमान रामसा पीर के नाम से भी जानते हैं। मुस्लिम लोग इन्हें रामसा पीर के नाम से जानते हैं। अगला है गलियाकोट का उर्स। गलियाकोट का उर्स डूंगरपुर में भरता है। यहाँ पर कौन से संप्रदाय की प्रमुख उर्स है? ये दाऊदी बोरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स। ठीक है,
क्वेश्चन आता है डायरेक्ट कि दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उर्स कौन सा है। तो दाऊदी बोहरा समाज का उर्स है गलियाकोट। यहाँ पर फकरुद्दीन मौला की मजार है, जिसे मजार फाखरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आ रखा है ये पेपर में, मजार फाखरी ये कहाँ पर है, गलियाकोट डूंगरपुर में। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ठीक है, ददरेवा चूरू में गोगा जी का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, ददरेवा चूरू में इनका जन्म हुआ था। एक तो धुरमेड़ी है, एक शीर्षमेड़ी है। ठीक है, तो गोगा मेडी कहाँ पर है, नोहर हनुमानगढ़ में भी है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा एक गोगा जी का मेला सांचौर जालौर में भी लगता है, जिसे गोगा जी की ओल्डी कहते हैं, गोगा जी की ओल्डी कहते हैं उसको। कहाँ पर बढ़ता है वो, सांचौर जालौर में, सांचौर जालौर में बढ़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। राजस्थान के प्रमुख 5 पीर देख लेते हैं कौन कौन से हैं। 5 पीर कौन कौन से हैं, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़वू जी और गोगा जी। ठीक है, ये 5 पीर हैं, रामदेव जी, पाबू जी, मेहा जी, हड़वू जी और गोगा जी। गोगा जी किसके शिष्य थे, गोगा जी गोरखनाथ जी के शिष्य थे। गोरखनाथ जी ने जो गोगा जी की माता थी बाछल देवी, कौन थी माता, बाछल देवी, नाम भी याद रखना है, पूछा जाता है माता का। तो बाछल देवी को गूगल दिया था, गूगल एक औषधि होती है आयुर्वेदिक, उससे ये गोगा जी थे, इनका जन्म हुआ था। गोरखनाथ जी की कृपा से ही गोगा जी का जन्म हुआ था। गोगा जी का मेला कब भरता है, तो गोगा जी का मेला गोगा नवमी को और तेजा जी का मेला तेजा दशमी को, दोनों आपको याद रखने हैं। गोगा जी गोगा नवमी, तेजा जी तेजा दशमी। तो गोगा जी का मेला भाद्रपद की कृष्ण नवमी को भरता है और तेजा जी का मेला भाद्रपद की शुक्ल दशमी को भरता है। तेजा जी का मेला भरता कहाँ पर है, पर्वतसर नागौर में, पर्वतसर नागौर में वीर तेजा जी का मेला भरता है। ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है भाई। ठीक है, पुष्कर मेला भी है, पुष्कर मेला विदेशी मेहमानों के लिए आकर्षक है। ठीक है, लेकिन ये जो तेजाजी मेला है ये आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है राजस्थान का। ऊंटों के देवता के रूप में कौन से लोक देवता को पूजा जाता है, तो पाबू जी को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। पाबू जी का प्रमुख स्थान है कोलूमंड जोधपुर, कोलूमंड जोधपुर। पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है, पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,